नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक नई तारीख रकम कर दी है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जन्म से प्लान बनाया गया था कि हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे और इन्होंने रात के वारंट गिरफ्तारी भी इशू करवाए गए, मगर इनके तमाम जो प्लान थे, तमाम इनके हरबे कारकुनान की जन्म से, PTI के सपोर्टर्स वोटर्स की जन्म से इनको नाकाम बना दिया गया और ऐसे चट्टान की तरह PTI के कारकुन इमरान खान के सामने डट गए, इमरान खान के सामने खड़े हो गए कि अगर हमारे कप्तान को गिरफ्तार करना है तो हमारी लाशों के ऊपर से आपको गुजरना होगा। तो रात गए तक लाखों की तादाद में वहां पर PTI के सपोर्टर्स, PTI के वर्कर्स बनी गला के बाहर मौजूद थे और वहां पर पहुंच चुके थे। और अभी भी जो हमारे तक इतलात सामने आ रही हैं, कुछ हमारे दोस्त वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी भी काफिलों की सूरत में जो PTI के सपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ शहरों से वो बनी गला पहुंच रहे हैं। और इस चीज का जो इंकशाफ फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी किया। फवाद चौधरी ने एक वीडियो क्लिप भी जारी किया है जिसमें मुख्तलिफ शहरों से काफिले बसों के ऊपर सवार होकर बनी गाला पहुंच रहे हैं और अपने कप्तान की मोहब्बत में, कप्तान की जो ये इन्होंने गिरफ्तारी का ऐलान किया उसको ये रुकवाने के लिए, उसके आगे चट्टान की तरह खड़े होने के लिए कारकुन बनी गाला पहुंच रहे हैं। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे कप्तान ने एक नई तारीख रकम की है। आज से पहले इस तरह PDM के हल्के या हुकूमती हलकों में कोई ऐसी कोई तारीख बना पाया और इमरान खान की जन्म से इस सारे सिचुएशन के बाद अब आइंदा का लाहा अमल क्या है और इमरान खान ने PTI कारकुनों को क्या अहकामात जारी कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में तमाम तर सूरत-ए-हाल हम रखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि तमाम हकाइक आप आसानी से जान सकें। नाज़रीन इकराम, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कि जिस तरह गुज़श्ता रात इम्पोर्टेड हुकूमत की जन्म से इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और पुलिस की भारी नफरी भी बनी गला के बाहर पहुंचाई गई कि हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। मगर जैसे ही ये खबर फैली सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस खबर का इंकशाफ हुआ और तो PTI के कारकुन रात गए फैमिलीज के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ वहां पर पहुंच चुके थे और अपने कप्तान की गिरफ्तारी को बचाने के लिए, इनको महफूज रखने के लिए, इनको सिक्योरिटी देने के लिए चट्टान की तरह इनके सामने खड़े हो गए थे। तो गुज़श्ता रात भी मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर की थी अपने व्लॉग के अंदर भी कि देखें जिस तरह रात गए तक सारी रात कारकुन सड़कों पर बाहर लेटे रहे, कप्तान के घर के बाहर लेटे रहे। PTI की जितनी क़यादत है ये अपने कप्तान के उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए रात गए तक बनी गाला के दरवाजे के बाहर बैठी रही। और ये फवाद चौधरी की जन्म से और दीगर जो PTI के सीनियर लीडरशिप है इनकी जन्म से वाज़े अंदाज में, वाज़े अल्फाज में ये पैगाम पहुंचाते रहे हैं कि अगर आप में इतनी जरूरत है तो आप आए, आप हमारे कप्तान को गिरफ्तार करें। और दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, जो परवेज खटक है इन्होंने बड़ी मजेदार बात की है। इन्होंने कहा कि किसी का बाप भी कप्तान को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, अगर किसी में इतनी जरूरत है तो आए, कप्तान को गिरफ्तार करके दिखाएं। और फिर इंपोर्टेड हुकूमत की जन्म से एक बार फिर से झूठी खबरें फैलाई गई। जियो न्यूज के ऊपर इन्होंने एक नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश की कि जी कप्तान भी बनी गला से बाहर भाग चुके हैं, ये KP के चले गए हैं। जैसे ही इनको गिरफ्तारी की खबरें मौसूल हुई तो ये गिरफ्तारी के डर के मारे बनी गला से फरार हो चुके हैं। ये हामिद मीर की जन्म से ये ट्वीट भी किया गया इस खबर को और जियो न्यूज इसको बाकायदा नशर करता रहा। मगर PTI की लीडरशिप इस चीज का इजहार इंकशाफ कर रही है कि जी खान साहब इस वक्त बनी गाला में ही हैं और वो किसी भी सूरत बनी गाला से फरार होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और अब की जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है उसके मुताबिक फवाद चौधरी की जन्म से इस चीज का इंकशाफ किया गया कि इमरान खान की हिफाजत जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर कर दी है। तो इस हवाले से फवाद चौधरी की जन्म से जो ट्वीट किया गया था वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूं। और उसमें उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि इंपोर्टेड हुकूमत ने एक और सहाफ़ी को, कराची से यूट्यूबर्स भी हैं और बोल न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, जमील फरूकी, इनको गिरफ्तार कर लिया है। और ये इंपोर्टेड हुकूमत अपने इसी तरह के ओछे हथकंडे अपना रही है। और फवाद चौधरी की जन्म से कहा गया कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत की दरखास्त हमने दायर कर दी है। शहबाज गिल के मुकदमे में दलाइल सुने जा चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कल रात से तहरीक इंसाफ की क़यादत मुल्क भर से इस्लामाबाद पहुंच रही है। पाकिस्तानियों की मोहब्बत का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, निकलो पाकिस्तान के लिए। तो इसके अलावा फवाद चौधरी की जन्म से ट्विटर के ऊपर एक वीडियो भी शेयर की गई जिसमें दिखाया गया कि फैसलाबाद से काफिले बसों के ऊपर बनी गाला पहुंचने के लिए रवा दवा हैं। और ये बाकायदा आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि किस तरह जोशो जज्बे के साथ PTI के कारकुन, PTI के सपोर्टर्स अपने कप्तान की हिफाजत के लिए बनी गाला में
पहुँच रहे हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि जी आएँ, आप हमारे कप्तान को गिरफ्तार करके दिखाएं। तो अब नाज़रीन किराम उस खबर की तरफ चलते हैं कि अब इमरान खान ने आइंदा का जो अगला लाहेअमल है ये क्या दिया है। इमरान खान साहब की जन्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों को, जिस जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK में हुकूमत है, पंजाब के अंदर हुकूमत है और जो दीगर शहरों में इस वक्त पार्टी की क़यादत है, इनको कॉल दे दी गई है कि अगर मेरी गिरफ्तारी अमल में आती है तो मुल्क भर में आप जो सड़कें ब्लॉक कर दें। सबसे पहले तो आप जाती उमरा का घेराव करें, लाहौर को ब्लॉक कर दें और इसी तरह इस्लामाबाद का घेराव किया जाएगा। और गुज़श्ता रात मैंने अपनी वीडियो में भी आपको इस चीज़ का इंकशाफ किया था कि फवाद चौधरी ने इस चीज़ का इशारा दिया था कि अगर कप्तान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं, हम यकीनी तौर पर मुल्क जैम कर देंगे और अल्लाह न करे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो, ये इम्पोर्टेड हुकूमत कप्तान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो। अगर खुदा न खासा ये गिरफ्तारी अमल में आ जाती है तो मुल्क भर में जो शोर शराबा और वावेला मच जाएगा और सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और अब खुद इम्पोर्टेड हुकूमत इस चीज़ का इतराफ़ भी कर रही है और ये फंस चुकी है कि कैसे अगर इमरान खान को हम गिरफ्तार करते हैं तब भी मुश्किल है, अगर नहीं करते तब भी मुश्किल है, क्योंकि फिर इनको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा जी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए मगर ये कप्तान को गिरफ्तार नहीं कर सके। कप्तान के कारकुन, कप्तान की जो कौम है ये इनके सामने डटी रही, इसको गिरफ्तार होने से इन्होंने बचा लिया। और वहीं पर जो मुस्लिम लीग नून के हलके हैं इनके अंदर अब ये चमगोइयाँ, ये सवालात उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा इमरान खान के कौम के दरमियान ऐसा क्या जज्बा है कि कौम इनके एक कॉल के ऊपर इतनी खड़ी होती है। और वहीं पर नवाज़ शरीफ हैं, जब इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे तो कौम बाहर नहीं निकली थी और नवाज़ शरीफ को मजबूरन मुल्क से बाहर जाना पड़ा था। और इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में बताया कि मैं इस मुल्क से भागने वाला नहीं हूँ, इस मुल्क में मेरा जीना मरना यहीं पर है। आप अगर मेरा नाम इस सेल में डालना चाहते हैं तो डालें, मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना है। तो अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमती इत्तेहाद यानी कि पीपल्स पार्टी इस गिरफ्तारी की मुखालफत कर रही है और आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी हुकूमत को इस गिरफ्तारी के ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। अगर ये गिरफ्तारी अमल में लाते हैं तो खुदा न खास्ता मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकता है, इसको कंट्रोल करना नाकाम हो जाएगा। आसिफ जरदारी ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी की मुखालफत करते हैं, इनकी हुकूमत को गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। और वज़ारत दाखिला ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से बाकायदा तौर पर तहरीरी इजाज़त भी मांग ली है। ज़राए ने बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुकूमती इत्तेहादियों के इत्तेफाक राय से अमल में लाई जाएगी, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद की मुशावरत से ही इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और इनकी जो दरख्वास्त थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था। और अब आसिफ जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जी हम मुखालफत करते हैं कि जब हुकूमती इत्तेहाद से मुशावरत की गई थी तो उस वक्त क्या आप इस जो वारंट गिरफ्तारी जारी की गई या मुकदमा दर्ज किया गया तो उस वक्त क्या आप इसकी मुखालफत नहीं कर सकते थे? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा हुकूमत की जन्म से किया जा रहा है, क्योंकि अब हुकूमत फंस चुकी है, अब हुकूमत इसकी गिरफ्तारी अमल में लाने से कतरा रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें।